तो थोड़ा समूह साधना के बारे में बताइए ना दीदी, क्योंकि यहाँ तो आपने इतना प्रैक्टिस किया हुआ है जी पूरे जीवन जी। भर, वैसे वही व्यक्ति। माने आनंद इसी में है। माने अगर आप खुद रहते हैं अपना एक दूसरा ये हो जाता है ना। आप हम समूह में नहीं, खाना समूह में नहीं, पीना समूह में नहीं, सोना समूह में, एक खुद के लिए कुछ सोच नहीं सकते। ये फायदा सबसे बढ़िया है। मैं करके मुझे चिंता करनी नहीं, मेरे साथियों के लिए हाँ। ये क्या हुआ है, खाने को मिला है नहीं है, सोने को मिला है नहीं है, लेकिन क्या कमी क्या है क्या नहीं है, ये समूह साधना है। हम तो समूह साधना में विश्वास करते हैं। इतना दिन ये इसमें ये रच रही हूँ। जी। आपके जीवन कैसे प्रेरणा मिली आपने? प्रेरणा मिली मैंने मेरे गांधी जी के शिष्य मेरे पिताजी है, मेरी दादी जी है, दोनों 21 में मेरे पिताजी तो टी गार्डन में काम करते थे नौकरी, लेकिन 21 में वो चले गए गांधी जी के ईश्वर करके। दादी भी मैंने दादी तो ये गांव में मुखिया थी, इसीलिए ये लोग मैंने दोनों गांधी जी के चले ही गए जोड़ने से। तो हम तो तब पिताजी का शादी ही हुआ नहीं, लेकिन जब शादी हुए पिताजी इसमें दादी जी भी वहीं काम करती हैं, इसीलिए हम उसी रास्ते में उसी रास्ते में हमको वही रास्ता दिखा है। मैंने स्वाधीनता के लिए जो करना है हमको। मैं कभी मैंने मिल का कपड़ा नहीं पहने, हमको पहना या नहीं। जब मैंने छोटी थी कोई दिया होगा पहना होगा, बट लेकिन पिताजी कभी हमको मिल का कपड़ा दिया नहीं। हम जब थोड़ा करघा सीख ली तो करघा में कपड़ा बुनते थे, खुद के लिए भी बुनते थे। बहन मैं बड़ी थी, मेरी छोटी बहनें थी, भाई थे मेरे से एक भाई बड़े, बाकी छोटे सबके लिए कपड़ा बुनते थे। घर में सूट काटते थे, 5 सौखे थे और सब लोग मिल कर के, मेरी माँ, मेरी दादी और मेरी मौसी, मैंने मेरे पिताजी ने 2 शादी किया। मौसी मैंने अपने माँ की छोटी बहन है, इसीलिए वो सब लोग मिल के 5 चरखा करते थे, मैं बुनती थी ऐसे। तो मैं 20 साल जब मेरे उम्र हो गया, उस समय मैं अमरपुर भाई बहन जी हमारे वहाँ गए थे। वो उन्होंने मुझे बताया तुम वहाँ आओगी क्या कष्ट कष्ट के लिए काम करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने स्कूल पढ़ती थी। क्या हुआ 1942 में, मैंने तब तो स्कूल टूल सब बंद कर दिया था ना, तो उसके बाद स्कूल खोला, मैं गई नहीं, मैं गुलामी सीखा नहीं लूँगी। वो अमर प्रभा बहन जी गई थी, उन्होंने मुझे को पूछा तुम परीक्षा देगी क्या पढ़ोगे, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूँगी, गुलामी सीखा नहीं करके बंद किया, इसलिए कहा मैं स्कूल छोड़ के नहीं ये क्या अभी मैं स्कूल नहीं जाऊँ। तो भाई ने बताया तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको ये करूँ, इसीलिए यहाँ आ गए 1945 में। गांधी जी 46 जनवरी को आए थे, मैं 45 जुलाई को आई। आपने देखा था उनको? 3 दिन यहाँ बापू जी यहाँ रहते थे, 3 दिन हम 3 दिन तो साथ थे, लेकिन मैं और आगे देखा 1934 में गांधी जी यहाँ आए थे इसके लिए हरिजन के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए। उस समय हमारे गांव में गए थे, माने जिला अलग अलग है ना, ये कामरूप नौगांव, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़ ऐसे गए थे। शिवसागर में हमारे घर है, वहाँ माने हाईवे जो है उससे जाते थे, इसलिए उसके नज़दीक बहुत मीटिंग करके हर जगह हमारे वहाँ बहुत बड़ा बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। माने हमारा गांव बहुत बड़ा गांव, तो इकट्ठे हुए थे। उस समय हम छोटे थे, मैं 9 साल की थी, तो एकदम हमको सबको लाइन कर दिया था। बापू ऐसे जाएंगे डाइस के लिए, बापू ऐसे ऐसे जाते थे, ठप ठप कर बच्चों के सीखे। हमारे सिर के ऊपर पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं, झूठ बताने से मुश्किल हुआ, लेकिन बापू ऐसे करते। तो वहाँ देखा डाइस, तो वहाँ तब हम यहाँ वैसे ही हमारे उस तरफ का ये जो घर है वहाँ उतना दूर
हम ऐसे से देखते थे ऊपर, मैंने इसमें गए, हम नीचे थे तो देखा ये आई थी ना मीरा में, बहुत लंबी संबीन है। उनको देखा ये यहाँ बापू के ऐसे कपड़ा नहीं पहना, देखा वहाँ वो देखे क्या गलती हो गई, ये बापू है वो बापू एकदम बहुत लंबी सी ना। तो किसी ने मैंने को एक बेटे पागली, ये मेरा बहन कौन है? बोले अंग्रेजी बहन है, बापू के साथ रहती। तब तो शांति, वहाँ पैसा देते थे ना हमारी दादी वगैरह, ये लोग माने सोने का अंगूठी पहनती थी ना, हाँ। ये सब देते थे। लेकिन हमारे पास हमको कुछ खाने के लिए स्कूल में जा पाते हैं ना, थोड़ा पैसा देते हैं। उस समय तो एक आना माने 4 पैसा में भी बहुत ये था। तो हम मैंने याद है 2 पैसा हमने दिया सब लोग दिया देखा ना, हमको भी देने के ये हो गया, 2 पैसा हमने दिया। इसीलिए मैंने तब से हमारा जीवन समूह जीवन ही रहा है। इसीलिए हमारा गांव में भी बहुत होने से हमारा घर पिताजी दादी ऐसे जो जाते हैं, सब लोग मानते हैं ये, इसीलिए हमारा अपना जीवन अलग ऐसे ही नहीं हो रहा। बहुत अच्छा। हाँ। आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा दीदी, अगर सबका सार जीवन का बोलते हैं ना कि अगर जीवन का अगर नए पहले जनरेशन सेवा मुख्य है, सेवा है। और त्याग करने के लिए नहीं, मेरा माने कुछ मेरे लिए है, सीखने के लिए मैं हूँ, लेकिन जो है मेरा नहीं है, समूह का है। ये सीख लिया सबसे। पैसा के लिए कुछ लोग नहीं है, पैसा नहीं लेती हूँ, लेकिन पैसा मिलता है। मेरे भाई बहन सब लोग तैयार हो गए, मैं तो ये नहीं किया, सबको लगा इनको देना है, ये लोग देते हैं। अब ये मेरे पास जब आता है वो दूसरे को दे के मुझे खुशी होती है। अगर आपको एक संदेश देना हो पूरे नई पीढ़ी को, जो नए लोग आ रहे हैं, बच्चे हैं, तो क्या बच्चों क्या कहेंगे, को क्या सीखना? मैंने एक सीखना है, मैंने अपने को समाज के साथ मिलाने के लिए सीखना चाहिए। मैंने मैं हूँ को कि अगर मैं ऐसे रहूँगी मेरा कुछ होता नहीं। आपसे मुझको से सीखना है, आपसे मिलूँगी, आपसे बातें नहीं करूँगी तो यही होता है। आप रहेंगे, मैं रहूँगा, आपसे बात करो तो एक बात तो सीखने को मिलेगी। इसीलिए समूह के साथ मिल जाना चाहिए, और अच्छी बात जो है ये लेना चाहिए, बुरी बात को एकदम भूल जाना चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू। हम कुछ नहीं है, हमारा ये भी नहीं है, ऐसे आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं किसी से ये सब बात नहीं की। समूह में हूँ तब से 1945 में आई, तभी हमारा ये आखिर में हमारा संस्था शुरू हुआ। हम 3 बहन और अमर प्रभा, हम दीदी जी जो हमें वो रहती थी, उनके पिताजी, और इनके घर से सीखने के लिए बहुत ज़्यादा है। उनके माता जी और पिताजी ने क्या किया, डिब्रूगढ़ में ये तो डॉक्टर थे, मैंने पिताजी ये सिविल सर्जन, तो वो माता जी ने खुद मैंने उनको, माता जी यहाँ कलकत्ता में पढ़ती थी, उनके माता जी उनको 2 लड़कियाँ ले गई यहाँ पढ़ने के लिए। बड़ी वाली ने माँ को छोड़ा नहीं, रह गई, छोटी वाली रह गई। FA Simply click, you can record. और वो एक पोस्टकार्ड लिखा था, क्यों ना हमारे सारे ग्राम सेवकों को लोक सरवानी जाए। इसके बाद उनके घर उस जमाने में मैं गया था और काफ़ी अच्छी कोशिश की थी उन्होंने। क्या बात है, देखिए ना कितनी पुरानी बात है, लेकिन कितनी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। लोक सरवानी जो है गुजराती भाषा, रथ का जो वो होता है, स्पोक होता है, क्या बोलते हैं उसको गुजराती में, उसके जो दांते होते हैं ना, दांते जो होते हैं, तो उसके ऊपर लिपट गई वो। तो जब राजा आया उसने देखा कि अगर मैं रथ चलाऊंगा तो बेल उखड़ जाएगी ना, क्रीपर जो था वो उखड़ जाएगा। नीलोत्पल उस बेल का नाम था, पौधे का नाम था नीलोत्पल। तो दुविधा में पड़ गया। फिर उसने तय किया
कि रथ को वहीं छोड़ दिया और पैदल राज में अपने वापस गया ताकि इस बेल को भी जीने का अधिकार मिल जाए। तो ऐसे ऐसे प्रसंग हैं हमारे इतिहास में कि जब लोगों ने प्रश्न उठाए हैं, ऐसे जटिल प्रश्न उठाए हैं, इन प्रश्नों की जानकारी बच्चों के पास पहुंचेगी, फिर वो क्या प्रश्न उठाएंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन कम से कम उनको ये मौका मिलना चाहिए कि पूरे देश की जो सांस्कृतिक डाइजेशन हाँ चलो भाई आपको अपना की बोल रहे எல்லாருக்கும் கொடுங்க குடுக்கிறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு சொல்ல வேணாம் கையால செஞ்சுக்காதீங்க போதும் Hasn't he? Absolutely. He has given us everyone the license. But I have taken the license. You're not using it, I'm using it. That's it. And you actually look a little like Tagore with the hair and the beard kind of helps too. I love Tagore. So. That's a good topic for the camera. By the way, so you met the farmer and that conversation. What happened thereafter? Well, then I continued with some studies there and wrote some few papers. One of the paper I wrote was on how can people monitor the projects and how can the tension between those who implement projects and those who are supposed to benefit from them can keep projects on track. By projects, what do you mean, sir? Any developmental project, any developmental activity can be monitored through people. And that, at that time, was a bit ahead of the time. Now today's RTI and all of that, so you want people to sort of have better control. But in 1980, 79-80, it was the time of socialism and a lot of patronizing. I was incidentally on the left of the center, so my feeling, my ethos was socialistic in nature. At that time, at least, it may have slightly changed. As my friend Dr. Manush Rao used to say, you are pink, you are not red actually. So I was a social democrat. अंदर नहीं बढ़ाते हो, ऊपर अपने ऊपर बढ़ाते। शक्ल दिखती है ना, आत्मा तो दिखती नहीं है यार, आत्मा तो महसूस की जा सकती है। तो क्या करें फिर, आत्मा को सुंदर बनाएं कि शक्ल को सुंदर बनाएं? समझ रहे हो? तो शक्ल से जब हम प्रभावित हो जाते हैं, किसी की शक्ल देख के मन आ जाता है, वो मोह है, वो वासना भी हो सकती है। वासना समझते हो ना, लस्ट। लेकिन जब किसी की आत्मा सुंदर लगे, उसकी आँख बंद करके भी वो उसकी आवाज़ या उसकी बात अच्छी लगे, वो फिर आत्मा से है। इसमें फिर आपको ज़रूरत नहीं है वो देखेंगे नहीं देखेंगे, कहीं भी आप उस विचार को, उस व्यवहार को, आत्मा से आपके विचार निकले और विचार को व्यवहार मिलाना, व्यवहार को फिर संस्कार मिलाना है। दो शब्द कौन से यूज किए सर? तुष्टि, आत्मतृष्टि और आत्मतुष्टि, आत्मतृष्टि, तुष्टि, 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 अच्छा तुष्टि, 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 आत्मतुष्टि, तुष्टिकरण नहीं सुना आपने? हाँ तुष्टि, तुष्टिकरण, यस यस, हाँ यस यस, वो है आत्मतुष्टि। जैसे कहते हैं ना माइनॉरिटी का तुष्टिकरण हो रहा है, ये भी धारणा लगाती है, वो गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन खैर जो भी है, तो तुष्टिकरण जो है आत्म का भी हो, व्यक्ति अपने लिए भी आत्मतुष्टि कर सकता है। और क्या बोला मैंने? आत्मतुष्टि। हाँ, और दूसरा आपने एक कहा था, बहुत सुंदर शब्द था। नहीं आत्मतुष्टि और एक आत्मा, नहीं हिंदी में ही था। मोह, एक तो मोक्ष, मोह का क्षय मतलब मोक्ष। क्षय तो बात की बात है, क्षय बात हो रही है।
6 की बात नहीं करूँगा, 6 बहुत हुआ। और 6 के लिए मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे मौका मिल गया तुम्हारा हुआ है। बहुत सारे काम हैं, लेकिन वैसे मैं मानता नहीं हूँ पुनर्जन्म में, मैं तो मानता हूँ एक ही जीवन होता है और सारा कुछ इसी जीवन में करना होता है। ये जब पुनर्जन्म की बात है गलत है यार, ये हमको ना आलसी बना देती है। जिंदगी एक ही बार मिलती है। हाँ, एक जीवन है, इसमें सब कुछ कर लो जो करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो करने को इतना कुछ है, हर क्षण फिर ज़्यादा कीमती हो जाएगा। और जहाँ आपने पुनर्जन्म की बात की, क्षण की कीमत कम हो जाती है। ये सर आप कहते हैं ना ड्रीम ऑफ 5000 years, नॉट थ्रू माई बॉडी, या बट थ्रू या ड्रीम ऑफ 5000। शंकराचार्य ने क्या किया, 2000 साल 1500 साल तो हो गया, अब तो और चलेगा, 10,000 साल तक चलेगा। बस हम जो है हम मिटने वाले हैं क्या, कोई एविडेंस है मिटने की उनकी? तो वो नहीं है, मतलब आप 5,000 साल का सपना देख सकते हो। अब यहाँ कोई है जो 5,000 साल का सपना देखता है? 5,000, 150 साल, 1,000 साल, बोलो क्या सपना है? मुझे चाहिए कि अपना सारा जो जितने हैं वो गाँव में बसे, छोटे छोटे गाँव में, और सब अपनी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी तो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। हाँ, छोटी ट्रेड होगा, बट इकोनॉमी आजकल ज़्यादा देश का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बार्टर इकोनॉमी हो जाए, बार्टर इकोनॉमी नहीं। तो उन्होंने क्या बोला पता है कि जो भी है मैं तुम्हें आधा दे दूंगा, उनको पता नहीं चला कि मुझे वो देने वाला है। मेरी बात, आपकी बात। हाँ सही बात। तो मैंने समझौता किया, लेकिन खुश नहीं हूँ मैं उस बात से। मुझे दुख है इस बात का कि मैंने बाजार के व्यवहार को के साथ समझौता कर लिया। हाँ समझौता सही बात। तो हमको जरूरी नहीं हम समझौता करें। व्यक्ति विचार व्यवहार संस्कार वाली जो बात थी ना, उसमें से विचार आगे बढ़े, व्यक्ति बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, व्यक्ति की पहचान बनेगी, चाहे तुम चाहो या नहीं चाहो। बिल्कुल हैं, लोग पता कर लेंगे किसने बनाया है, कैसे भी। वो ठीक है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। हाँ, लेकिन ये नहीं सोच, अपने को ये परवाह नहीं करनी है कि मैं बना रहा हूँ, मेरा उसमें वो है, तो इसलिए देखो भाई, हमने हमारे स्टाफ है ना जो, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई खाने के लिए। कब बनाई? आज से 20-25 साल। बोले इस पत्रिका में प्रोफेसर का फ़ोटो नहीं छपेगा अभी, ठीक है? लोक सर्वाणी में रमेश ने छाप देता है। बोले सर आप तो समझते नहीं हैं, मुझे तो गुजराती माध्यमों में बात पहचानी है, वहाँ तो नहीं चलती बात इसकी। लेकिन हिंदी, अपने इंग्लिश वाले में और हिंदी वाले में हमने आज तक शायद 2 या 3 बार, वो भी ऐसी मजबूरी में कि जब किसी को अवार्ड दे रहे हैं, किसी एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो तो कैसे भी ना उसके पर छापेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, हमने चाइना के साथ समझौता किया, तो मैंने विपिन से कहा तू बीच में खड़ा, मैं साइड में खड़ा हूँ, हो गया वो। बाद में मैंने अपने को काट दिया फोटो में से। मैंने कहा अब कम से कम देख, NIF के साथ समझौता किया, NIF का दिख रहा ना आदमी है, मेरा होना जरूरी क्यों है? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस तरह की कि भाई एक माध्यम ऐसा बने जहाँ व्यक्ति नहीं होगा, और फिर भी लोग जानेंगे तो पहचानेंगे, तो मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता ना। मेरे को लगता है कि अहम की चिंता नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, जब आएगा तो उसके लिए बढ़िया सी एक वो देखेंगे, ये क्या बोलते हैं, तेल निकालने की जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं, तेल निकालने की जो होती है, घानी। हाँ, एक अच्छा सा घानी ढूंढेंगे और उसमें तुम्हें पीस देंगे। तुम्हारा तेल निकाल देंगे उसके अंदर। जिस दिन तुम्हें लगे अहम बहुत बढ़ गया है, आओ तुम्हारी घानी में पीसते तुमको, तुम्हारा तेल निकाल देंगे। समझ गए भाई? बिल्कुल। हाँ, तो हमने घानियाँ बनाई ऐसी जहाँ अहम वालों का तेल निकालते हैं भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन विचार विस्फोटक हो जाए और फैल जाए दूर दूर तक, फिर उसमें से जिसको तो अच्छा लगे वो पकड़ ले उसको। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं बहुत कम माध्यम, बहुत अभी मान लो मेरा स्वप्न तो है 125 साल जीने का। जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा वो समाज बताएगा, तो मैंने बताया, लेकिन 125 साल जीने की इच्छा है। तो अगर 125 साल का मतलब हो गया आधे जी लिया, आधा काम हो गया, बिल्कुल आधा बाकी है अभी। लेकिन आधा काम को अगर इस तरीके से हम कर रहे हैं, वैसे करेंगे ना 60 years अराउंड। हाँ, तो अगले उस तरीके से करने में मुझे कई बार लोग कहते हैं ना कि आप चल के कितने गांव में जाओगे भाई? मैं थोड़ी चल रहा हूँ, आप लोग भी तो जाते हो अपने गांव में जाके चलते हो। ये सब हमारे शो जाते नहीं चलते अपने गांव में। दो भाई, दो इनको दो। नमस्ते। हेलो में नमस्ते। हेलो में।
हनी भी है किसी के पास? पत्रिका है? पत्रिका है किसी के पास? हनी भी का कार्यक्रम वाली? नहीं नहीं, हनी भी तो हम लोग चल रहे थे तो क्या हुआ कि एक टेम्पो में कोई भाई बैठा था, एक डॉक्टर, और उसने हमें शोध यात्रा को पार किया। टेम्पो आगे चला गया। कुछ नहीं, हमें भी नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद में टेम्पो ख़राब हो गया उसका। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वो मिल गया हमको वहाँ पर टेम्पो के पास में। तो खड़ा हुआ था बाहर, बोला साहब मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी देर से, आपको वहाँ मैंने पार किया था, अब टेम्पो ख़राब हो गया तो मैंने सोचा पूछ लूँ आप लोग कर क्या रहे हैं। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि हम लोग गांव-गांव जाते हैं और ढूंढते हैं किसी ने कुछ नया किया हो तो आप कल कहाँ होंगे? मैंने बताया कौन से गांव में होंगे, सुबह वहाँ से निकलेंगे 8 बजे से 8:30 9 बजे तक। बोला सर मैं कल आऊँगा। अच्छा आना भाई। हम चल दिए, वो चल दिया। अगले दिन सुबह वो आ गया और एक आदमी को लेकर आया, उसका नाम था सैफ़ी कमरुद्दीन। ये जो बागपत के पास में एक जगह है, उसके पास उसकी वर्कशॉप है। अब देखिए संयोग कैसे बनते हैं। इसका एक अपना डॉक्टर का दवाखाना है और एक प्रेस है। इस प्रेस में ये व्यक्ति कई साल पहले एक पैम्फलेट छपवाने के लिए आया था। वो पैम्फलेट किस चीज़ का था? एक मशीन का कि वहाँ पर लोगों के हाथ कट जाते हैं, चारा काटने की मशीन में हाथ डालते, चारा काट डालते, गाँव-गाँव में मिलते हैं ऐसे लोग। तो उसने एक सिस्टम बनाया पैर से कि जैसे ही आपका हाथ अंदर जाने को हो, आप पैर से क्लच दबा दो, उससे क्लच भी लग जाएगा और ब्रेक भी लग जाएगी, और फिर दोबारा शुरू नहीं होगी मोटर। अगर आप पैर हटा भी लोगे तो आपको लॉक अपने हाथ से दूर करना पड़ेगा, ऑटो लॉक। हाँ, अब उसने वो दिखाया सबको, बड़ा अच्छा लगा। इतनी बड़ी चिंता थी, किसी ने आज तक उसका समाधान नहीं किया, इस भाई ने कर लिया। और कैसे मिला वो? अब कोई कहे टेम्पो को ख़राब होना था, उसमें एक डॉक्टर को बैठना था, उस डॉक्टर के मन में जिज्ञासा जागनी थी, फिर उसको हमको सोचना था, फिर उसको वो याद आना था कि उसके प्रेस में किसी ने पैम्फलेट छपाया था। अब कितने सारे पैम्फलेट छपते हैं प्रेस में, सब याद रहते हैं क्या? उसको वो याद रहना था और वो याद करके उसको हमें बताना था और मिलवाना था। अरे बाप रे बाप, संजोग से संस्कार हो गया। तो भाई अब ये बताओ, नहीं सोचो ना कितने सारे हैं। तो मतलब इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम चमत्कार मानेंगे? नहीं, पॉजिटिव। ये संस्कार है समाज का कि जब समाज देखता है किसी को ईमानदारी से कोई कोशिश करते हुए तो उनका मन बढ़ता है, अपने आप जुड़ जाता है। हाँ भाई चलो मैं नहीं कर पाया कुछ, चलो ये कर ले, और अगर कर पाया तो चलो इनके साथ और थोड़ा कर लें। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए, जो आज चर्चा हो रही थी ना, बिल्कुल बिल्कुल, कि संयोग को अकस्मात मान लेंगे ना तो सारे विश्वास खत्म हो जाता है हमारा। तो मैं तो कहता हूँ विश्वास रखो इस बात का कि संयोग बनेगा। कब बनेगा, किसके साथ बनेगा, कहाँ बनेगा नहीं मालूम, लेकिन बनेगा ये बात निश्चित है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कागज पर। कोशिश करनी है बस। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। और बना है, हर हम अपने जीवन को तैयार याद रखें, देखेंगे पुराना एक्सपीरियंस। हाँ, तो हर एक के जीवन में मिलते हैं ऐसे क्षण, ये बन ही रहा है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग इतनी जल्दी अपना विश्वास खो बैठते हैं। इसलिए मैंने कहा सस्टेनेबल ऑफ द एनवायरनमेंट सर। वो हाँ, लेकिन मतलब वो हो जाएगा यार। उसके लिए हाँ, मतलब उसके लिए कोशिश करें कि हम, एक बच्चा मिला मुझे, अभी हमें शोध यात्रा में जाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को लेके जाता हूँ। तो एक बच्चे ने कहा कि सर ग्रीन हाउस, मैं 24 साल का हूँ। हाँ अभी बना रहे हैं, और 24 साल में मैंने अपने पिता को गले नहीं लगाया था। कुछ कारण थे उसके परिवार के, जिसके कारण वो बोला सर मुझे बहुत गुस्सा है इस बात का, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं। मैं गले लगा नहीं सकता हूं, और बिना गले लगाए लगता है मैंने कुछ खो दिया, मैं करूं क्या? तो हम उसमें जब 4 घंटे का साइलेंस रखते हैं इस कोर्स के अंदर, पहाड़ पे जाते हैं हिमालय में, तो उसके बाद मैं फिर सबसे बात करता हूँ क्या हुआ भाई। तो बच्चे कहते हैं सर इन 4 घंटों में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, कोई कहता है कुछ हुआ, कुछ कहता है। तो उसके मन में ये युद्ध था। तो मैंने कहा काम कर यार, तो उनको बात कर, आज जाकर फ़ोन कर शाम को, और बोल जो हुआ उसको मुझे बहुत सवाल नहीं पूछना आपसे, आप कब आ रहे हो, बैठ के अपन थोड़ा चाय वाय पियेंगे, घूम के आएंगे।
जिनसे वो कभी बात नहीं करता था। किस कारण से सेपरेशन हो गया था उसकी माँ का, उसका तो उसको बहुत दुख था अपनी माँ का, लेकिन उसने उसको बुलाया। नहीं सो हैप्पी। अब छोटी सी बात थी, लेकिन वो क्यों कही उसने, क्योंकि उसको बल मिला ना अंदर से कहने का, एक वेदना से जिससे वो गुजर रहा है। मैंने क्या कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ यही कहा जो स्वाभाविक बात है कि भाई दे तकलीफ है तो जाकर खत्म कर ले उसको। अब इसमें कौन सी बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है यार। बिल्कुल। वो परमाणु क्षण के अंदर होती है क्षणिका। तो सुंदर सुंदर सहज भाव की क्षणिकाएँ अगर पैदा हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता विस्फोट होने से कोई रोक सकता है भाई। तो कितना भी कोशिश कर लियो कि मुझे सिर्फ धीरे धीरे प्रभावित होना है, लेकिन वो क्षणिकाएँ जो हैं छू जाएंगी यार। और क्या होगा उससे कि कई बार जो सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे ना, शायद उन क्षणों में स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो सच्चे क्षण होंगे। सच्चे सच को स्वीकार करने के लिए मुझे सच्चे क्षण का, क्षणिकाओं का सहयोग चाहिए बस। तुम सहयोग पैदा कर रहे हो यार, सही है? बिल्कुल सर। उस सहयोग में किसी का संस्कार जाग गया तो जाग गया, क्या पता चलता है हमको। हम ये थोड़ी कह रहे हम जगाने जा रहे हैं, हम कौन होते जगाने वाले। जग जाएगा तो अपने आप हम रोक सकते हैं क्या उस मुल्क को। ठीक है, सो अमेजिंग सर। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज से 6-7 साल पहले जब मैंने एनरोल किया था फिल्म मेकिंग में, तो लिखे कि व्हाई डू वांट टू एनरोल इनटू फिल्म मेकिंग। तो मैंने इसमें लिखा था टू बी एबल टू मेक एन एफर्ट टू बी एबल टू एक्सप्रेस द ह्यूमन कंडीशन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, इन इट्स मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म। या वही बात 7 साल पहले, उसके बाद भूल गया मैं तो उस बात को। आपने कहा तो इसलिए मैं, देखिए बात मेरी नहीं है ना, बात तुम्हारी है ये, मेरी बात कहाँ है ये। मैंने तो शब्दों का इसको आकार दिया, लेकिन बात तो मैं तुम्हारी सुन रहा था ना अंदर से यार। मैंने सिर्फ उसको दोहराया है, मैंने कहा नहीं इस बात को, क्योंकि ये बात तुम्हारे अंदर थी। क्षण क्षण भर की क्या होता है कई बार, जैसे ये बच्चा है ना, ऐसे और बहुत से बच्चे होते तुम भी हो, हम अपनी क्षमताओं का जायजा नहीं ले पाते। हनुमान को पता था क्या उसकी ताकत कितनी है, किसने बताई थी? जाम्बुवन। ठीक है, ठीक है, जाम्बुवन ने बताया था ताकत कितनी है तेरे अंदर। हाँ बहुत बढ़िया है, वो उसको पता ही नहीं था कुछ भी। तो याद दिलाया। हाँ याद दिलाया। तो हम ताकत है, आप पूछ सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, आप सबके अंदर हनुमान है भाई। मेरा काम खाली उस हनुमान को याद दिलाना है। वो वही की सीजन है ना साहब, जो शक्ति है, वो जो उसके पीछे विचार है, कृष्ण जी ने क्या क्या दिया विचार मेरा नहीं है। तो मौलिकता तो उसकी है नहीं, मौलिकता नहीं है। देखो वो तो एक माध्यम है, एक जैसे पहले तो अभी तो टेलीफोन का तार बन गया ना, और वायरलेस भी हो गया। पहले तो हम क्या करते थे, यहाँ से बोलते थे जोर से किसी पाइप में से कैसे भी, तो बात दूसरे जगह जाती थी। छोटे थे तो माचिस की डब्बी लेते थे, एक धागा बांधते थे और संदेश भेजते थे, ठीक है ना। पहला टेलीफोन हमने जीवन का वही बनाया था ना भाई। तो कृष्ण जी जो थे वो टेलीफोन थे भाई, वो टेलीफोन से सुन रहे थे कहीं से और सुना रहे थे किसी को। मौलिकता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मौलिकता कहाँ आ गई।
Dan lo min Sudan yo.